मुकेश जी और विनोद जी वो पारितोषिक तैयार रखना उनके लिए, ज्योग्राफी के अच्छे नोट्स हैं वो उनको देना है। चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दियो शत्राणी, यह पंक्ति किस के लिए प्रसिद्ध है? जिस रानी के लिए प्रसिद्ध है उनका नाम बताना है। सहल कवराड़ी गाना एकदम सही है। तो आगे आइए आप तो ही हो गया। मुकेश आप इधर ही आ जाओ। बोली का नाम क्या बताएंगे? सिरोही की जो भाषा है उसका एक नाम है, हमें से बहुत लोगों को मालूम नहीं है उसका। आरएस की इंटरव्यू पूछ देते हैं अपने बच्चे कई बार बता नहीं पाते हैं। कौन बताएंगे? पीछे सब बहुत अच्छा। आइए, देवड़ा वाटी उसका नाम है। सिरोही की बोली है जो यहाँ का रायका समाज बोलता है और उसका नाम है देवड़ा वाटी। तीसरा प्रश्न, आ जाओ नहीं, अच्छा इधर लो। में चावंड में चित्रित प्रसिद्ध कृति कौन सी है? चावंड गांव में एक कृति है, उस कृति का आपको नाम बताना है। मैं बोलूंगा तब तो आपको बोलेंगे कि यार हमको ध्यान में था। हुआ पीछे हाथ खड़ा, कौन बताएंगे? आप बोलेंगे? बोलिए। नहीं। और महाराणा प्रताप के समय में चावंड में जो चित्रित हुई है उस प्रतीक वो प्रसिद्ध कृति का नाम बताइए। भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है? बताइए बेटा। किसी को सपोर्ट नहीं करना। संजीव पर्याप्त अपने आप में सही नाम है, आ जाइए, यही नाम आपको मिलेगा। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ हुए और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करने के लिए, संगठन करने के लिए और देश को स्वतंत्र कराने एकदम अदम्य आकांक्षा लेकर के ये गणेश उत्सव प्रारंभ हुए। आप में से बताना है ये गणेश उत्सव किसने प्रारंभ किए? आप बताइए। विद्यार्थी फर्स्ट, आइए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के दो घराने बताने हैं। उनका महाराष्ट्र में जिस मराठा घराने से वो संबंधित है उसका नाम बताना है, और उनका संबंध राजस्थान, उनके पूर्वजों का संबंध राजस्थान से जो घराना है उससे उसका संबंध बताना है। जो दोनों बताएगा उसको इनाम मिलेगा। कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र में जिस घराने से संबंध है, जिस और राजस्थान में उनके पूर्वजों का जो संबंध है उससे बताइए वो कौन से वंश से है। अब बताइए, कोई भी बता सकता है। देवराम जी वैसे बताइए ना। हाँ हाँ हाँ, दोनों, मैंने कहा दोनों उत्तर सही बताना है। बताइए। मराठा और सिसोदिया? नहीं नहीं, मराठा तो एक पर्टिकुलर पूरा क्षेत्र बन गया। आगे बता जाओ भाई साहब, एक कुर्सी आगे ले आओ। हाँ हाँ, आप कुछ ठीक करने वाले हैं क्या इसको? और हाँ नहीं बैठिए। भोसले घराना महाराष्ट्र में रहेगा और उनके पूर्वजों को जो राजस्थान में संबंध है वो सिसोदिया हम बोल सकते हैं, जो गुहिल वंश कहलाता है। गुहिल वंश में सिसोदिया भी सही है। तो ये उसका पारितोषिक पुरस्कार कैलाश जी को ही मिलेगा। अरे आइए। हाँ ठीक है, वो सब भी आने। वह लोक देवता, राजस्थान के वह लोक देवता जिसने बारी आक्रांता मोहम्मद गजनवी से संघर्ष किया था, उनसे युद्ध किया था, और ये मालूम था कि परिणाम की संख्या में कम थे, हार हो निश्चित है, लेकिन फिर भी उनसे युद्ध किया था। राजस्थान के लोक देवता कौन, नाम बताएंगे? अब आप में से हाथ किसने पहले किया मैंने देखा नहीं। सबसे पीछे है वो बताओ। एकदम सही है, आ जाइए, एक बार ताली बजाओ इनके लिए।
विराम देते हुए एक परिचय हमारे बीच में श्रीमान चंपत जी मिस्त्री, सेवा भारती के अपने प्रांत मंत्री, केंद्र सिरोही हैं। अब कार्यक्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और समय एकदम से हो गया है। हमारे बीच में जो पधारे हैं उनका एक परिचय मैं आपके सम्मुख फिर से कर देता हूं। श्रीमान अरविंद भट्ट साहब लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर है, आप ट्रेनर हैं, हजारों विद्यार्थियों को आपने ट्रेन किया है, व्यक्तित्व निर्माण के काम को इन्होंने जिया है, पर्सनल डेवलपमेंट के काम को लंबे समय तक जोधपुर में इन्होंने अपनी एक साधना की है, अपना स्वयं का इंस्टीट्यूट चलाया है संवाद नाम से। आरएस के जितने अधिकारी हैं वो सब सीनियर लोग, सब लोग अरविंद भट्ट साहब को जानते हैं, अपने राजस्थान की सीनियर फैकल्टी है और पब्लिक स्पीकिंग के क्षेत्र में इनका एक नाम है, अपना एक मुकाम है। अपना ये जो गुरुकुल प्रारंभ हुआ छात्रावास व्यवस्था में जब पहले था और जब ये सोचा कि अपने को प्रशिक्षण ये ट्रेनिंग प्रारंभ करना है, हमने सबसे पहला जो सेमिनार है न्यू बिल्डिंग के हॉल में आदरणीय भट्ट साहब का रखा था। भिख सिंह जी भाटी और गणपत सिंह जी देवड़ा साहब और उसमें काफ़ी उपस्थित थे। तो मैं अब बिना समय गवाए मैं आदरणीय भट्ट साहब को निवेदन करता हूं कि आप पधारें और आज के सत्र का प्रारंभ करें। सर का जो सत्र रहेगा उसके बाद में 15 मिनट का समय रहेगा। हमारे मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हम उनके साथ में संवाद कर सकेंगे, क्योंकि इनके इंस्टीट्यूट का नाम ही संवाद है और संवाद इनका प्रिय विषय है, इसलिए हम 15 मिनट इनके साथ में संवाद अवश्य करेंगे। यहाँ सभा कक्ष में उपस्थित, मंच पर आसीन और सभा कक्ष में उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मैं विषय पर औपचारिक चर्चा प्रारंभ करूं उसके पहले विषय की घोषणा कर लूं। विषय है मधुर व्यक्तित्व योगेश्वर कृष्ण, प्लीजिंग पर्सनैलिटी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण। तो दो शब्द महत्वपूर्ण रहेंगे, प्लीजिंग पर्सनैलिटी और भगवान श्री कृष्ण, मधुर व्यक्तित्व और भगवान श्री कृष्ण पर औपचारिक चर्चा आरंभ करूं उसके पहले मेरी एक परंपरा है, मैं एक मंत्र वाचन करता हूं और मैं देख रहा हूं कि यहाँ संघ परिवार से जुड़े हुए बहुत से लोग हैं और सनातन विचारधारा के लोग बहुत हैं, तो इस मंत्र से सभी अच्छी तरह परिचित होंगे। जब मैं मंत्र का वाचन करूं तो 2 मिनट के समय आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने स्थानों पर सीधी कमर से बैठे होंगे, दोनों पांव जमीन पे टिके हुए होंगे और हाथ आपकी अपनी गोदी में होंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ज़रा मुश्किल है मुस्कुराना, बिना कारण कोई कैसे मुस्कुराए, या तो दीवाना मुस्कुराए या वो जिस पे अल्लाह की मेहर हो, वरना इस ज़माने में मुस्कुराता कौन है। और यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप पे ईश्वर की कृपा है, इसीलिए आप और मैं हैं। कल रात को जो अरबों लोग सोए थे उनमें से कुछ हजार लोग सुबह उठे नहीं हैं और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से जो सुबह उठे हैं। सो निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा है हम पर, और अगर ईश्वर की कृपा है तो चेहरे पर मुस्कुराहट, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव तो होना चाहिए। और वैसे भी मैं सिरोही में मेहमान हूँ और घर में जब मेहमान आता है तो हाथ जोड़ के आप उनका अभिवादन करते हैं तो मुस्कुरा के ही कहते हैं पधारो सर, हाँ या ना। मन में भले गालियां बोले तो मन में भली कोस रहे हो कि क्यों भाषण सुनने लिए बुला लिया है कैलाशी ने यहाँ पर, लेकिन चेहरे पर तो मुस्कुराहट रखिए। और 1.25 घंटे बाद जब बात खत्म करूंगा तब तो चेहरे पर मुस्कुराहट स्वाभाविक रूप से आएगी, क्योंकि तो मेहमान जाने वाला होगा तो दिल से आएगी मुस्कुराहट। तो फिलहाल कोशिश कीजिए मुस्कुरा लें। मन में आ रहा है कि ऐसे कैसे मुश्किलें, जीवन तो कष्टों से भरा पड़ा है। बुद्ध ने कहा था लाइफ इज मिजरी एंड हैप्पीनेस इज एक्सेप्शन। जीवन दुखों का सागर है, ऐसा बुद्ध भगवान ने कहा था, और जो क्षणिक आनंद के अवसर आते हैं वो अपवाद हैं, ये कहा था बुद्ध ने। दुख यानी जीवन, जीवन यानी दुख। दुनिया में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीवन अगर जहर तो पीना पड़ेगा। जब मालूम है पीना पड़ेगा तो क्यों नहीं मीरा की तरह पिए हैं, विष का प्याला हंस के पी गई। जब मालूम है जीवन ऐसा ही है तो इस जीवन का आनंद लिया जाए,
क्योंकि जीवन ईश्वर का प्रसाद है और प्रसाद अमृत या विष के रूप में मूल्यांकित नहीं होता। प्रसाद मीठा, फीका या कड़वा विवेचित नहीं किया जाता। प्रसाद सिर्फ स्वीकार किया जाता है और स्वीकार भाव बिना मुस्कुराहट के नहीं हो सकता। मेरा इतना कहने के बाद भी कक्ष में उपस्थित कुछ दुखी आत्माएं नहीं मुस्कुरा पा रही हैं। अरे भाई मुझे देखो, 46 साल से शादीशुदा हूं फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। और आप में से बहुत से लोग सौभाग्यशाली हैं, उनको अभी ऐसे अवसर नहीं आए हैं, आप इसलिए मुस्कुरा सकते हैं। और बाकी जो मेरे जैसे जिनकी पूंछ कट गई है वो इसलिए मुस्कुरा सकते हैं कि अब इससे बुरा हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा अच्छा ही होगा। तो जिस क्षण जीवन में लगे कि हे ईश्वर ये क्या हुआ, इससे बुरा मेरे साथ क्या हो सकता था, ये प्रश्न जिस दिन मन में आए उस दिन ईश्वर के प्रति अनुग्रहित हो जाइए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि हम स्वयं कह रहे हैं कि इससे बुरा अब कुछ हो ही नहीं सकता। यानी अब जो होने वाला सब अच्छा होने वाला है। ये भी बड़ा कारण है मुस्कुराने का। ऐसा कहा जाता है, सिद्धांत है संप्रेषण का, वाक् कौशल का या संप्रेषण कौशल का, या कम्युनिकेशन स्किल का प्रिंसिपल है, A communication cannot be effective without a smile. संप्रेषण और वार्ता प्रभावी नहीं हो सकती यदि मुस्कुराहट नहीं है तो। चाहे मैं बोल रहा हूं, चाहे सुन रहा हूं, चाहे वक्ता हूं, चाहे श्रोता हूं, यदि मुस्कुराहट नहीं है तो मैं नकारात्मक संदेश देता हूं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं परेशान हो रहा हूं, बंद करो बोलना। ये नकारात्मक संदेश जा रहे होते हैं, विवशता, कुंठा और अवसाद का संदेश जा रहा होता है जब चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती। और हम मंत्र का वाचन कर रहे हैं, ईश्वर से वार्ता कर रहे हैं, और ईश्वर के प्रति अनुग्रह हम कैसे संप्रेषित कर सकते हैं बिना मुस्कुराहट के। इसलिए इस 2 मिनट के दौरान मुस्कुराएंगे, साथ में एक एक्सरसाइज करेंगे। और जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं, जिसके मैं बाद में विस्तार से चर्चा करूंगा, उसका सीधा संबंध है भगवान श्री कृष्ण से, मधुर व्यक्तित्व से। आज हम मधुर व्यक्तित्व बने ना बने, हम मधुर व्यक्तित्व की यात्रा आरंभ कर लेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मधुर व्यक्तित्व बनने की यात्रा आरंभ करने के लिए पहला कदम होता है मुस्कुराहट, क्योंकि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो बिना मुस्कुराहट नहीं कर सकते। गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। श्वास भीतर लेते समय नाभि क्षेत्र बाहर आए और श्वास छोड़ते समय नाभि क्षेत्र भीतर जाए, ये ख्याल करें, उस पर फोकस करें। 2 चीजों पर फोकस करें, एक तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट है, चाहे बलात् मुस्कुराहट लेकर आइए, यांत्रिक मुस्कुराहट लेकर आइए, झूठी मुस्कुराहट लेकर आइए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, होते होते हो जाएगा। यांत्रिक मुस्कुराहट मैंने शब्द काम में लिया। इस जीवन में जो कुछ भी स्वाभाविक रूप से और सहजता से कर रहे हैं, जब हमने करना सीखना शुरू किया था तो यांत्रिक शुरुआत थी। आप और मैं घुटनों के बल चलते थे। जब पहली बार दोनों पांव पे खड़े हुए थे तो मैकेनिकली खड़े हुए थे, और हम ठुमक ठुमक जो चले थे वो मैकेनिकली चल रहे थे। आज सहजता और सरलता से चल रहे हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं और बहुत सहजता से और सरलता से चलाते हैं, कानों में ईयरबड डाले हुए गाने सुनते हुए अपना वाहन चला लेते हैं सहजता से, स्वाभाविक रूप से। लेकिन जब पहली बार सीखा था कर रहे थे, तब मैकेनिकली सीखा था। हर वो कार्य जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है और हम सहजता से कर लेते हैं, उसकी शुरुआत यांत्रिक रूप से ही हुई थी। सो मुस्कुराहट की भी यांत्रिक शुरुआत होने दीजिए। धीरे धीरे मुस्कुराहट व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगेगी। काइनेसिस्ट कहते हैं उन वैज्ञानिकों को जो काइनेसिक्स का अध्ययन करते हैं, और काइनेसिक्स होता है बॉडी लैंग्वेज, आंगिक भाषा। आंगिक भाषा का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक वो कहते हैं कि जैसी मन में भावनाएं होती हैं और जैसे मस्तिष्क में विचार होते हैं, वैसी ही हमारी आंगिक भाषा होती है। चेहरे पर वही भाव आएंगे जो मन में होंगे। लेकिन रिसर्च ये हुई कि अगर मन में जो भाव है उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो चेहरे के भावों को डिक्टेट किया जाए, आंगिक भाषा को डिक्टेट किया जाए।
वकील साहब तो अनुभवी हो गए, हर केस को जीत जाते हैं, ऐसा बताया कैलाश जी ने। पर जब नए नए कोर्ट में गए होंगे तो पहली बार कोर्ट में जज के सामने, योर लॉर्डशिप के सामने थोड़ी सी कंपकपी हुई होगी, दिल धड़का होगा, रोज धड़कता है, उस दिन मालूम पड़ा होगा धड़क रहा, धक धक हो रहा है, थोड़ा पाँव में कंपन हुआ होगा, थोड़ा थूक निकला होगा, ये सब हुआ होगा पहली बार। पर आज गहरी श्वास प्रश्वास हमको हमारे स्वभाव में स्थित कर देती है, स्थिर कर देती है। और स्वभाव जो ईश्वर ने देकर पैदा किया वो निर्मल होता है। ज्यों ज्यों हम बड़े होते गए हमारे स्वभाव पे प्रभाव पड़ता गया, स्वभाव परभाव बनता गया। प्रभाव यानी परभाव, औरों को कहना का असर होता गया, औरों की नकारात्मक टिप्पणियों का असर हो गया, नियम कायदे कानून थोप दिए गए हमारे ऊपर, मर्यादाएं थोप दी गई और हम आर्टिफिशियल होते गए, बनावटी होते गए। स्वभाव जो ईश्वर ने दिया बिल्कुल निर्मल है, विकार हमने अपने भीतर उम्र के साथ भरे हैं। जब हम गहरी श्वास प्रश्वास करते हैं हम स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं और वो निर्मल स्थिति है। तब स्थित गति से छोड़ी जाए, हमारे कंट्रोल में हो और चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तब मन की सफाई होती है। शरीर के भीतर के अवयव रक्त वाहिनियों की सफाई होती है भस्त्रिकासन कपालभाति फास्ट ब्रीदिंग से। ब्रेन की सफाई होती है क्लींजिंग ऑफ ब्रेन फास्ट ब्रीदिंग से। पर क्लींजिंग ऑफ माइंड होता है कंट्रोल्ड स्पीड ब्रीदिंग से। मैंने शब्द काम में लिया माइंड। यहाँ जो युवा बैठे हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि उनके शरीर में माइंड है या नहीं। बॉयज बॉयज माइंड है या नहीं आपके पास? नहीं है तो डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड। है या नहीं? हाँ या ना? है। गर्ल्स कहां है? कहां है माइंड? हाँ आवाज नहीं आई। कहां बेटे? आप बोल रहे हैं कुछ गलत आंसर। यहां तो ब्रेन कहां है? ब्रेन कहां है? यहां ब्रेन है या माइंड है? यहां मस्तिष्क है या मन है? मस्तिष्क मन का है ही नहीं। मन कोई टेंजिबल ऑर्गन नहीं है। डॉक्टर विवेक जोशी ने कहता कि मैंने 700 बॉडी पोस्टमार्टम कर दी है, काट दी है आज तक। तो सर किसी बॉडी में आपको माइंड मिला? ब्रेन तो मिला ना। ब्रेन पर तो आपने हांगकांग में काम ही किया, ब्रेन पर रिसर्च किया आपने। माइंड है ही नहीं बॉडी में। है भैया। माइंड इज बंडल ऑफ मेमोरीज। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो कहते हैं, जो अनुभव होते हैं वो अनुभव पंजीकृत हो जाते हैं। किसी एक ऑर्गन में नहीं है, अंग नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है। एवरी सेल इज लिविंग बीइंग। हर कोशिका अपने आप में जीवित है, आत्मनिर्भर नहीं है, निर्भर आपसी निर्भरता है उनकी। लेकिन हर कोशिका में एक डीएनए है और डीएनए जो है वो हमारी आत्मा जो है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसके साथ एक अटैचमेंट है। आप समझते हैं कंप्यूटर में अटैचमेंट? ये अटैच फाइल जो है ये माइंड है, मेमोरी, बंडल ऑफ मेमोरीज। और जय कृष्णमूर्ति तो यही कहते थे कि सारी समस्या का जड़ ये माइंड है। थॉट्स हैं और माइंड में इमोशंस हैं। ये छूने योग्य, तोलने योग्य, गिनने योग्य अंग नहीं है शरीर का। मन अनुभव करने की चीज है। मन को फिजिकली नहीं टच किया जा सकता, देखा जा सकता है, इसको अनुभव किया जा सकता है। और मन को अनुभव किया जाता है गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया से। क्योंकि गहरी श्वास प्रक्रिया करते करते ऐसी स्थिति आती है जहां हम मन से जुड़ जाते हैं, अपने भीतर से जुड़ जाते हैं, और वो स्थिति मन की क्लींजिंग शुरू होने की स्थिति होती है। आगे और विस्तार। पांव जमीन पे टिके हुए, याद दिलाइए चेहरे पर मुस्कुराहट, गहरी श्वास प्रश्वास। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, यहाँ उपस्थित मुझ वक्ता और मेरे श्रोताओं का पालन पोषण करें, साथ साथ हमारा रक्षण करें। हम आपसी विमर्श द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करें और जो ऐश्वर्य प्राप्त करें वो हमारे लिए ही नहीं
बल्कि परिवार और समाज के हमसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए लाभार्थ और ज्ञानार्थ सिद्ध हो। हम कभी भी आपस में ईर्ष्या और द्वेष नहीं करें। तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। विद अ स्माइल रिलैक्स, आंखें खोलें, अभिवादन करें मुस्कुराते हुए। एक बार फिर से नमस्ते दोस्तों। आज का विषय मधुर व्यक्तित्व। कर्मयोग व्यक्तित्व मधुर होना चाहिए जैसा भगवान श्री कृष्ण का था। तो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में अहंकार शून्य नेतृत्व कहां परिलक्षित होता है और उनके व्यक्तित्व में और जीवन चरित्र में मधुरता कहां परिलक्षित होती है, इसकी चर्चा करूंगा। पहले ईगोलेस लीडर, अहंकार शून्य नेतृत्व करता भगवान श्री कृष्ण। पर पहले लीडरशिप क्या है? व्हाट इज लीडरशिप? युवा साथी, अभी मैंने मंत्र वाचन किया है, हम आपसी विमर्श द्वारा जो ज्ञान अर्जित करें। तो विमर्श आपसी है, मैंने बोलूंगा, इसलिए बीच बीच में आपको कुरेदता रहूंगा। और युवा साथी मैं जब कहता हूं तो क्या मतलब नहीं कि आप मैं किताबी बात नहीं पूछता, ये बड़ा अच्छा लीडर है, इसमें लीडरशिप क्वालिटीज है, ये बातें करते हैं हम। तो भी लीडरशिप क्वालिटीज का क्या मतलब? और किताब मत सोचिए, खुद सोचिए। अगर आप अपने आसपास किसी को लीडरशिप क्वालिटी वाला व्यक्ति मानते हैं तो उसमें कौन सा गुण है जो आपको बताता है कि ये लीडर है? उसने क्या ऐसा किया आपके सामने कि आपको लगा कि ये लीडर है? इसमें लीडरशिप है। परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कई बार लीडर नहीं होते हैं, कोई और लीडर बन जाता है। हाँ जी, हाँ प्लीज। सबकी बात को ध्यान से सुनना, समझना, सबको साथ लेकर चलना। चलिए मैं एक शब्द उठाता हूं, एक वाक्य उठाता हूं, हिस्सा सिर्फ, सबको साथ लेकर चलना। लीडरशिप का मतलब है ग्रुप को, जो हमारे आसपास लोग हैं जिनकी लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, उनको कोई ऐसा कार्य करने को प्रेरित कर लेना और करवा लेना जो वो खुद नहीं करने वाले थे। बैठे थे और हमने उनको कुछ कहा, कुछ मोटिवेट किया, और उन्होंने वो काम किया जो उनके मन में था ही नहीं करने का, उनके दिमाग में ही नहीं था विचार। ये घरों में शौचालय होना चाहिए, 70 साल में विचार में नहीं आया किसी प्रधानमंत्री के। एक प्रधानमंत्री 10 साल पहले आए, 14 साल पहले, 10 साल पहले, और वो विचार दे गए लाल किले से। बात क्या कर, वो विचार उनके मन में डालना और उनसे करवा ले जाना, ये क्षमता होना नेतृत्व क्षमता है। बाकी क्वालिटीज आएंगी, बहुत सारी क्वालिटीज होकर लीडरशिप बनेगी, पर ये मूल लक्षण हो गया उसका। बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो नौजवानों का एक ग्रुप बैठा सड़क के चौराहे पर, चुपचाप शांति से बैठा, चाय पी रहा, चाय की थड़ी पर, और मैं जाके सबके हाथ में एक एक भाटा पकड़ा दूं, को सामने के शोरूम को तोड़ दो, कांच पे ठोको, और वो ठोक देते हैं, तो मैं लीडर हूं। क्योंकि जो उनके विचार में था ही नहीं विचारों के, मैंने करवा लिया। इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो समूह जो काम करना चाहता है वो करने से रोक लूं। और एक ब्रैकेट में एक वाक्य छुपा हुआ जो बोल रहा हूं मैं, ग्रुप को वो काम करने को प्रेरित कर दूं जो उनके दिमाग में था ही नहीं, या ग्रुप को वो काम करने से रोक लूं जो वो करने वाले थे संगठन के हित में। ये अब वाक्य में लेता हूं युधिष्ठिर के लिए, माफ कीजिए, धर्मभीरू। वो धर्म के नाम पे इतने डरपोक हो गए थे कि युद्ध ही नहीं करना, अपने ही अधिकार छोड़ देना, आगे और विवेचना करूंगा। ऐसे को युद्ध के लिए प्रेरित कर लेना। युयुत्सु जो कौरवों का भाई था, उसे पांडवों की तरफ ले आना। जो नहीं करना चाहता तो उसे करवा लिया, जो करना चाहता था उसे रोक लिया। ये करना कृष्ण के नेतृत्व में था, इसलिए कृष्ण नेतृत्व करता थे, आदर्श नेतृत्व करता थे। क्या क्या, अब आके एक ही चीज पे आते हैं, कौन सी क्रिया जीवन में हुई कृष्ण के जिसके लिए हम कह सकते हैं कि वो ईगोलेस लीडर थे? सबसे पहली बात, दर्शन। एक अच्छा लीडर एक अच्छा फिलोसोफर होता है। अब फिलोसोफर का मतलब नहीं कि मुझे एमए या डिलिट या पीएचडी फिलोसॉफी में करनी है। दर्शन यानी विचार, दर्शन यानी सोच, दर्शन यानी अवलोकन। जो हमारे ऋषि मुनि थे उनसे बड़े दर्शन शास्त्री कोई हुए ही नहीं है।
सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल का नाम सुनते हैं, दर्शन शास्त्र शुरू होता है ग्रीक फिलोसॉफी से, जबकि हमारे यहाँ फिलोसॉफी भरे पड़े थे जिन्होंने मंत्र दृष्टा थे, जिन्होंने मंत्र को दृश्य में देख लिया था और रचना कर दी थी। तो उनसे ज्यादा अवलोकन करना प्रकृति का, और प्रकृति का अवलोकन करके किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, दर्शन करना ही तो दर्शन शास्त्र है। तो कृष्ण एक दर्शन शास्त्री थे और जीवन में एक दर्शन लेके चले, और ये दर्शन आप सब जानते हैं, कर्ता और माध्यम का भेद हर कोई जानता है। भागवत कथा महात्म्य जब सुनते हैं, पहले आप भागवत कथा शुरू होती है, उसके इसका एक लाभांश मुझे मिल जाएगा, बाकी लाभ संगठन के लिए, समाज के लिए है। ये कार्य मेरे माध्यम से हुआ है, इसलिए इसका लाभ संपूर्णतः मुझे नहीं लेना है, इसका लाभांश ही मुझे मिलेगा। मैं कुछ बात समझा पाया लाभांश और लाभ को? यंग फ्रेंड्स, लाभांश पार्ट ऑफ बेनिफिट, नॉट द होल बेनिफिट। इसको आज की दुनिया में कहा गया CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2% इनकम को सरकार ने एक नियम बना दिया, कायदा बना दिया है कि सारे कॉर्पोरेट हाउसेज जो करोड़ों का व्यापार कमाते हैं, उनसे 2% उनको समाज के लिए खर्च करना पड़ेगा, सिर्फ 2%। कृष्ण तो कहते थे लाभांश स्वयं रखूं और बाकी लाभ संगठन और समूह के लिए है। मेरा पारिश्रमिक लाभांश है, बाकी समाज का है, क्योंकि मैं तो माध्यम था, कर्ता था ही नहीं। तो एक आदर्श नेतृत्व करता भगवान श्री कृष्ण के जीवन से अगर सीखें तो यह है कि वो दर्शन शास्त्री होता है, उसका दर्शन होता है मैं कर्ता नहीं हूं, मैं माध्यम हूं, और मुझे निष्कर्म्य कर्म करना है। एक शब्द और बोल दिया मैंने अब, निष्कर्म्य। कोई मुझे बताएंगे निष्कर्म्य क्या चीज है? ये तो मैं बुजुर्ग शब्द काम नहीं लेना चाहता हूं। अनुभवी युवा लोग जो हैं वो निष्कर्म्य को ज्यादा विवेचना कर सकते हैं। यहाँ बैठे हैं अनुभवी, आप बैठे हैं पंडित साहब। फल की इच्छा रहित कार्य। पंडित जी जानते थे मेरे तो शहर का बच्चा ही बता देगा आप क्या पूछ रहे हैं। एक कहानी थी, आइंस्टाइन जहां भी भाषण देने जाते थे, उनका जो कार का ड्राइवर था फेवरेट, वही उनके साथ जाता था, और बेचारा बाहर बैठा बोर होता था। आइंस्टाइन कहते थे जब मैं अंदर सेमिनार दे रहा होता हूँ, पेपर प्रेजेंट कर रहा होता हूँ, तो तुम भी हॉल में बैठ जाया करो पीछे। होते होते उसको सब रट गया, E=mc² कैसे होता है, आइंस्टाइन की पूरी साइंस वो समझ में आ गई। तो एक दिन वो आइंस्टाइन से कहता है सर ये आप जो भाषण देते हो मैं भी दे सकता हूँ। तो आइंस्टाइन का अगला भाषण तू दे देना। अब आइंस्टाइन ने ड्राइवर की पोशाक पहन ली और ड्राइवर ने आइंस्टाइन की तरह बड़े बाल कर लिए और पागलों की तरह चेहरा बना लिया और जाके वो घंटे भर भाषण दे दिया पूरा पूरा। जैसा कैलाश जी ने कहा बाद में संवाद होगा, प्रश्न पूछेंगे। लोगों ने प्रश्न पूछा, अब ड्राइवर से पका गया, उसको तो 1 घंटे का भाषण याद था, इसके आगे फंस गया। पर ड्राइवर था चतुर। तो अगर मैं इनसे आगे पूछूं तो भी चतुर काम में ले सकते हैं। ये कहेंगे ये तो हमारे घर के हमारे बूढ़े लोग ही जवाब दे देंगे लोग, तो मैं कह दूं। तो ड्राइवर ने कहा कि ये जो प्रश्न पूछा आपने इतना सरल प्रश्न है कि मुझे शर्म आती है इसका जवाब देते हुए, मेरा ड्राइवर जवाब दे देगा इसका। हाँ भाई बोल। तो निष्कर्म्य है, अकर्म नहीं है। निष्कर्म अकर्म नहीं है, कर्म तो करना ही है, कर्म करना, लेकिन कर्म का भाव, कृतज्ञता का भाव बिना, फल की इच्छा किए बिना। कर्मण्य अवादि का रस्ते माँ फलेषु कदाचन, पूरा का पूरा गीता सार यही टिका हुआ है। कर्म अहंकार शून्यता कैसे नजर आती है। जॉन ऑफ कैनेडी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनके एक ऐतिहासिक भाषण में कहा था अमेरिकन नागरिकों से, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन गिव टू यू, आस्क व्हाट यू कैन गिव टू योर कंट्री। इस बात को याद रखें। यह संगठन मुझे क्या लाभ देगा, यह प्रश्न नहीं आना चाहिए। यह समूह मुझे क्या लाभ देगा, यह प्रश्न नहीं आना चाहिए। मैं इस संगठन के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस समूह के लिए क्या कर सकता हूं। यदि कृष्ण ये सोचते कि इस कार्य से मुझे क्या मिलेगा, तो वो सारथी क्यों बनते? तो वो हर जगह श्रेय लेने के समय सबसे पीछे की पंक्ति में क्यों खड़े हो जाते और श्रेय किसी और योद्धा, किसी और वीर को दिलाते? आप में से बहुतों को कहानी मालूम होगी, जब बर्बरीक से पूछा महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद जाकर, जब ये डिस्कशन हो रहा था कि कौरव जीते या पांडव जीते, तो कृष्ण बोले भाई इसका फैसला तो बर्बरीक कर सकता है। और किसी को कहानी मालूम होगी पीछे की, बर्बरीक का शीश काटकर पेड़ पर लटका दिया था कृष्ण ने, क्योंकि बर्बरीक चाहते थे कि महाभारत के 18 दिन का संग्राम मैं देखना चाहूंगा। तो कृष्ण बोले 18 दिन से संग्राम देख रहा है।
वो बताएगा कौन जीता कौन हारा। तो पांडव सारे पहुंचे और पूछा बर्बरीक से, भाई तू हमारा पोता है, अब तू बता। पोता क्या? हाँ पोता है, घटोत्कच का बेटा था, भीम का पोता, कि हमारे इस युद्ध में कौन जीता? तो बर्बरीक हंसा और बोला, इस कृष्ण में जीता और हारा दोनों ही कृष्ण है, तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। मैं यहां देख रहा था जितने योद्धा क्षत हुए यहां, जिनके शरीर से पीप मवाद और रक्त बहा, वो सब कृष्ण के शरीर से बहा था। जितने योद्धा विजेता हुए यहां, वो सब कृष्ण की विजय थी, कृष्ण ही सब में समाया हुआ था। मैं तो खुद यहां हाइट से देख के परेशान हो रहा हूं, युद्ध कौन किससे कर रहा है? क्यों? कृष्ण ही कृष्ण से लड़ रहा है। कृष्ण ने खुद ने कहा था, मैं ही जीता हूं, मैं ही हारा हूं, मैं ही क्षत हुआ हूं, मैं ही पराजित हुआ हूं। तो आई एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इस सब संगठन के लिए मैं हूं, संगठन से मुझे क्या मिलेगा ये नहीं सोचा। द्वारिका जैसा नगर बसा दिया, पर वहां के सम्राट कभी नहीं बने। सब जानते हैं कृष्ण ने कभी राजमुकुट धारण नहीं किया, हमेशा मूल मुकुट पहन के घूमते रहे। द्वारिका का राज्य पद नहीं लिया उन्होंने, राजा का पद नहीं लिया उन्होंने। मथुरा को जरासंध से बचाया, कंस को मारा और कंस के पिता को राज दिया, खुद ने राज नहीं लिया। नंद के बेटे कम से कम नंदपुर के तो राजा बन सकते थे, वहां के भी राजा नहीं बने, कहीं भी श्रेय नहीं लिया। आई एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फॉर मी। अभी कहला किंग से बड़े है, क्योंकि किंग मेकर है। ये तो वो है जो किंग को बनाते हैं, इनको किंग बनने का शौक ही नहीं है। और कृष्ण ने किंग बनाया, अर्जुन को सामने किया, तू युद्ध जीत, मैं नहीं। सो आई एम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर नेतृत्व करता में ये भाव आ जाए तो हम कृष्ण के भक्त हैं। फर्म डिसीजन, हार्श स्टेप्स। कृष्ण को अपने जीवन में कठोर निर्णय लेने पड़े। जिस राधा के संग रास कर रहे थे, उस राधा को छोड़ना पड़ा, उस नंदग्राम को छोड़ना पड़ा, मथुरा को छोड़ना पड़ा, द्वारिका को छोड़ना पड़ा, हस्तिनापुर को छोड़ना पड़ा। कितना छोड़ा है कृष्ण ने। 18 दिनों में जब सारे योद्धा क्लांत होकर, थक हार कर अपने शिविरों में विश्राम कर रहे होते थे, अपने घावों को ठीक कर रहे होते, नेक्स्ट डे की तैयारी कर रहे होते और सो रहे होते थे, तब कृष्ण अपने शिविर में जगे हुए होते थे, क्योंकि अगले दिन की रणनीति तय करनी है। कृष्ण के लिए कहा जाता है, जो परम शांत नीरव एकांत अरण्य में चरम युद्ध में रत रह सकता है, और जो चरम युद्ध क्षेत्र में परम शांत रह सकता है, वो भगवान श्री कृष्ण। युद्ध क्षेत्र में रथ हाँक रहे हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट, युद्ध क्षेत्र में मुस्कुराहट, और रात्रि गहन चिंतन मनन में जब बाकी लोग सो रहे हैं तब वो चिंतन मनन में लगे हुए हैं। दैट वाज द सैंपल ऑफ हिज हार्ड वर्किंग एंड ड्यूटी बाउंड। कर्तव्य के लिए अपना सारा त्याग किया, सिर्फ कर्तव्य के लिए। और कर्तव्य एक ही लक्ष्य था उनका, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अनटच्ड बाय एक्सटीरियर फोर्सेस, आलोचना या प्रशंसा से विचलित नहीं होते। ये प्रशंसा बड़ी खराब चीज है, और हमारे यहाँ औपचारिकता है कि प्रशंसा जरूर करते हैं। व्यक्ति को पागल बना सकते हैं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रणाम, प्रशंसा, पुष्प। पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रणाम, चरणों में लोग झुकते हैं, प्रशंसा और पुष्पहार, ये 6 में से कोई भी एक किसी व्यक्ति को पागल बनाने को काफी है। पर कृष्ण अपनी प्रशंसा या अपनी आलोचना से विचलित नहीं होते थे। वो दुर्योधन जो उनके लिए अपशब्द तक काम में लेता था, जब वो सहयोग मांगने आया तो नारायणी दे दी, पूरी सेना दे दी, ले जा। इससे पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे। किसी व्यक्ति ने मुझे अपशब्द बोले हैं और मेरे लिए क्या क्या कहा है, इससे विचलित नहीं थे। तो अपनी प्रशंसा या आलोचना से एक नेतृत्व करता विचलित नहीं होता। वो प्रशंसा और आलोचना को दूर रखकर अपने साथियों का मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर तय करता है मुझे किसके साथ कितना सहयोग करना है। अपने खुद के निर्णयों से, मोह से मुक्त होता है। ये बड़ी कठिन बात होती है। परिवार में मैंने एक सुझाव दिया और परिवार के लोग सुझाव को नहीं मानते, मैं नाराज हो जाता हूं, मैं चिढ़ जाता हूं। महान धनुर्धर, महान योद्धा, महान वीर, दानवीर कर्ण, कुंती पुत्र, कौंतेय पुत्र, कौंतेय कर्ण, लेकिन जीवन भर कहलाए राधे। बेचारे राधे के पुत्र कहलाए, मां का नाम राधे, साथ ही पत्नी थे कौंतेय। कर्ण कृष्ण भक्त थे, ये भी आप जानते होंगे।
असीम भक्ति कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण ने उनको अपने ग्रुप में नहीं रखा। जो ही कृष्ण ने परखा कि इस व्यक्ति का विचार अपने मित्र धर्म के प्रति ज्यादा है और सत्य के प्रति कम है, ये धर्म के साथ नहीं, ये मित्र धर्म के साथ है। जब कर्ण ने कृष्ण को ये उत्तर दिया था, जब कृष्ण गए थे कर्ण पर रहस्योद्घाटन करने के, तुम कौन्तेय हो और ज्येष्ठ कौन्तेय हो, पांडवों के बड़े भाई हो, उनका मनोबल तोड़ने के लिए गए थे। कृष्ण बड़े कूटनीतिज्ञ थे। तो कर्ण का उत्तर था, मेरा मित्र धर्म महत्वपूर्ण है और जिसे आप धर्म मानते हैं वो मेरे लिए गौण है, सत्य मेरे लिए गौण है, मेरा मित्र ही मेरा सत्य है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने तथाकथित सिद्धांत से इतने जुड़े हुए होते हैं कि आपके प्रति प्रेम, स्नेह और आदर भाव रखते हुए भी आपके साथ रहकर हमेशा अपना झंडा ऊंचा लिए रहेंगे, नहीं हम तो ये करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने समूह में मत रखिए, बाहर कर दीजिए। कर्ण को बाहर किया। युधिष्ठिर के पास पहुंचे कृष्ण ने कहा, भाई धर्मराज, तुमने कहा संधि प्रस्ताव ले जाओ, तो मैं ले जा रहा हूं, संधि करने जा रहा हूं, हस्तिनापुर जा रहा हूं। पर मान लो तुम्हारे वो भाई कौरव जैसे दुष्ट हैं वैसे हैं, मुझे मालूम है, और उन्होंने हस्तिनापुर तुम्हें नहीं लौटाया तो क्या करोगे? आप सबको मालूम। युधिष्ठिर ने कहा, अरे कृष्ण भगवान, अगर हस्तिनापुर ना दे तो साम्राज्य ना दे तो ना दे, हमें तो हमारा इंद्रप्रस्थ लौटा दे। कृष्ण ने कहा, अगर इंद्रप्रस्थ भी नहीं दिया तो आधा राज्य, इंद्रप्रस्थ भी आधा दे दे, हम तो रह जाएंगे, खांडव वन का आधा हिस्सा दे दे हमको। तो बोलो वो भी नहीं दिया तो 5 गांव दे दे, 5 भाई हैं, रह लेंगे। कृष्ण ने कहा, वो भी नहीं दिए तो कोई बात नहीं, आप वापस आ जाना, हम तो जंगल में रहने के आदी हैं, 2 बार वनवास भोगा है और चले जाएंगे वन में, हम तो बचपन से वन में रहे हैं और तुम पर अधिकार है, तुम अपना अधिकार छोड़ने को स्वतंत्र हो, अपने भाइयों का अधिकार तुम कैसे छोड़ सकते हो? पहले भी तुमने द्रौपदी को दांव पे लगाया, जो कि तुम्हारी अकेले की पत्नी नहीं थी, बिना भाइयों की परमिशन से, फिर भाइयों को दांव पे लगा दिया। अब भाइयों के अधिकार की सत्ता भी तुम छोड़ना चाहते हो। तुम किस अहंकार में हो? तुम कहते हो तुम धर्मराज हो, तुम तो अहंकारी हो जो मानते हो कि सब कुछ तुम्हारा निर्णय होगा। तुम सिर्फ अपना शेयर छोड़ सकते हो, बाकी लोगों का शेयर छोड़ने का तुम्हें अधिकार नहीं है, और तुम ऐसा करते हो तो तुम दुष्ट प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो, उत्साहित कर रहे हो। तो तुम्हें ये युद्ध करना ही चाहिए, उसको समझाया। हमारे आसपास कई लोग होते हैं जो अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं धर्म के नाम पर, या नहीं मुझे नहीं लड़ना, मुझे मुसीबत मोल नहीं लेनी। ऐसे लोगों को समझाना होगा, कर्तव्य पालन आवश्यक है। भीम के पास पहुंचे और कहा, भीम संधि वार्ता करने जा रहा हूं, तुम्हारा क्या विचार है? और भीम ने गदा उछाली हवा में, बोले, अरे कृष्ण, काय को संधि वार्ता करने जा रहे हो? तुम तो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला ही ठोक दूंगा 100 भाइयों को, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अकेला काफी हूं उसके लिए। हमारी टीम में ऐसे बहुत से होते हैं जिनको मारवाड़ी में कहते हैं बतूड़िया, स्टॉर्म, टॉर्नेडो, सुनामी, मैं कर लूंगा, मैं हूं ना, ये लोग मरवाएंगे। जब वक्त आएगा आप ढूंढते फिरोगे कहां गए ये, वो भोजन करके बैठा होगा भीम कहीं भोजन भट्ट। लेकिन 18 दिन के युद्ध में याद कीजिए, क्या कृष्ण ने किसी दिन पांडवों का सेनापतित्व भीम को सौंपा? 17 वर्ष के अभिमन्यु को एक दिन नेतृत्व सौंपा गया, जिस दिन चक्रव्यूह की रचना हुई थी। जिस दिन मायावी युद्ध हो रहा था उस दिन घटोत्कच को नेतृत्व सौंपा गया, क्योंकि वो राक्षसी पुत्र था, इसलिए उसे मायावी युद्ध आता था, रोबोटिक वॉर, आज की भाषा में रोबोटिक वॉर जानता था वो, रिमोट ड्रोन छोड़ना जानता था वो, तो उसको सेनापति सौंपा गया। लेकिन भीम जैसे महाबली को एक भी दिन सेनापति नहीं सौंपा कृष्ण ने, क्योंकि जानते थे ये मर्यादा से कार्य नहीं करता, इसके लिए फाउल गेम नहीं है। इसलिए याद कीजिए, महाभारत के अंतिम दिन फाउल गेम जब खेलना था कृष्ण को, तब उसने भीम को काम में लिया कि आज फाउल गेम खेलना है, जंगा के नीचे वार करना है, आज फाउल गेम खेलना है। धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध में अधर्म ना हो, यह प्रयास था कृष्ण का। इसलिए भीम, हमारे टीम में जो भीम होते हैं उन्हें दायित्व मत सौंपिए, ये अपने ऊपर बहुत कुछ ओढ़ लेंगे और करने के वक्त अमर्यादित कार्य करेंगे और कुछ नियम विरुद्ध कार्य करेंगे, कर्तव्य विमूढ़। ठीक युद्ध के समय जब बोले, महाभारत धृतराष्ट्र के पहले वाक्य तो शुरू होता है, संजय बताओ युद्ध क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र। धृतराष्ट्र ने वहीं विभेद कर दिया था, ये नहीं कहा मेरे बच्चे और भतीजों में क्या हो रहा है, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र, उसने विभेद कर दिया था वहीं के बीच क्या हो रहा है, कौन वहां योद्धा खड़े हैं। उधर अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण,
युद्ध क्षेत्र के बीच में मेरे रथ को ले जाकर खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं मुझे किन किन से युद्ध करना। और इसके बाद की कहानी आप जानते हैं, हताश निराश कुंठित अर्जुन रथ में गांडीव धनुष को रख कर बैठ गया, डीमोटिवेटेड। हमारी टीम में कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ऊर्जा है, बहुत उत्साही है, हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं, हमारे संस्कार उसके हैं, पर काम करने का क्षण जब आता है तब वो अचानक हताश और निराश और कुंठित हो जाते हैं। निर्णय के क्षण में इनका विवेक इनको धोखा दे देता है। आई रिपीट, निर्णय के क्षण में इनका, डॉक्टर विवेक नहीं, इनका विवेक इनको धोखा दे देता है। ये अर्जुन के साथ हुआ था। और ऐसे साथियों को तो काम में लेना है, क्योंकि यही तो है जो युद्ध करेंगे। और कृष्ण ने अर्जुन को पूरा काम में लिया, लेकिन उसे अपना विराट रूप दिखाया। नेतृत्वकर्ता अपने ऐसे साथी को बताता है, तुम कर लो तो अच्छा है, तुमको श्रेय मिल जाएगा, तुम नहीं करोगे तो भी देख ये काम तो होके रहेगा, मैं करूं। समाज से चुनिए कौन लोग हैं जो कर्ण नहीं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की योग्यता रखते हैं आपके लिए। उन्हें उठाइए, पिकअप कीजिए, पिनअप, उन्हें जोड़िए संगठन से, उन्हें आमंत्रित कीजिए बार बार पिनअप। उनकी क्षमताएं और कौशल बढ़ाइए, परिमार्जित कीजिए, परिवर्तित कीजिए, रिफाइन कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको अपने कल्चर में ढालिए। आखिरी बात बहुत लोग नहीं करेंगे, कृष्ण करते थे, पुशअप। एक बार जब वो तैयार हो जाएं तो खुद हटिए और उन्हें आगे लाइए। ये काम आमतौर में नेतृत्वकर्ता नहीं करता। कृष्ण ने युद्ध में किन्हें आगे रखा? अर्जुन को। खुद नहीं रहे, खुद पीछे रहे। खुद ने कहा मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने शस्त्र उठाया तो युद्ध पहले दिन ही खत्म हो जाएगा, तो मैं शस्त्र उठाऊंगा ही नहीं। तो हमेशा औरों को प्रशिक्षित किया और उनको अपने से आगे ऊंचा उठाने में पूरा ताकत, पूरी शक्ति लगाई। ये उनका आदर्श नेतृत्व था। सो एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अपनी टीम के लोगों के ईगो को पहचानता है, अपने ईगो को उनके ईगो के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए बदलता है, उनके ईगो को बदलने की कोशिश नहीं करता है। डोंट ट्राई टू चेंज अदर्स। यू कैनॉट चेंज योर पेरेंट्स, यू कैनॉट चेंज योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर ब्रदर, योर सिस्टर। हम किसी को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं। अपने अहंकार को गौण करें और अपने समूह के अहंकार को तुष्ट करें, संतुष्ट करें, उसके अकॉर्डिंग अपने अहंकार को ढालें। ये एक आदर्श नेतृत्वकर्ता का लक्षण होता है। बदलें अपने आप को। अरे यहाँ जो युवा बैठे कहेंगे सब क्यों बदलें, हम तो हैं ना, मधुर हैं जैसे हैं, और क्या चाहते हैं आप, लग रहे ना सलमान खान सब के सब, क्या बुराई है। हम जहाँ कहीं हैं वहाँ से अगर परिवर्तित और परिवर्तित होना चाहते हैं तो परिवर्तित होना पड़ेगा। शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम परिवर्तित और परिवर्धित होना चाहते हैं तो परिवर्तित होना पड़ेगा। अगर डेवलप होना चाहते हैं तो चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि चेंज नहीं होंगे तो डेवलप भी नहीं हो सकते। कैसे, आगे बात करता हूं। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो भी चेंज होगा हम में। चेंज इज इनएविटेबल। जीवन में यदि कोई घटना निश्चित है तो एक ही घटना है, वो है परिवर्तन। परिवर्तन निश्चित है, उसे नहीं बदला जा सकता। जैसे हम पैदा हुए थे वैसे आज नहीं, और ऐसे कल नहीं रहेंगे, और उसके बाद शायद रहेंगे भी नहीं। तो चेंज इज सर्टेन। लेकिन अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो जमाना ठोक ठोक के बदलेगा। अब युवा साथी ध्यान से सुन लें, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो लोग आपको बदलेंगे, और जब लोग बदलेंगे तो वो अपने हित की साधना के लिए आपको बदलेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने आप को बदलेंगे तो आप अपने आप को उस दिशा में बदलेंगे जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को चेंज करें उस दिशा में जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं। एक तो होता है करियर गोल, मैं आज बात करूंगा पर्सनैलिटी गोल। पर्सनैलिटी गोल है मधुर व्यक्तित्व। चेंज बिफोर चेंज चेंजेस यू। इसके पहले की जमाना आपको ठोक ठोक के बदले, इसके पहले की परिस्थितियां आपको परिवर्तित होने के लिए विवश करे, बेहतर है खुद आगे बढ़े, अपने आप को परिवर्तित करें, ताकि वो परिवर्तन हो जो आपका इच्छित परिवर्तन है, और वो नहीं जो आप पे थोपा गया है। आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, बन जाते हैं आईएएस। आईएएस बनना सफलता नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर बनना चाहते थे।
आप एक संगठन, सामाजिक संगठन के लिए जीवन देना चाहते थे और बन गए आईएएस और पैसा कूटने में लग गए, तो आप भले सफल आईएएस हैं, आप मधुर व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि आप जो करना चाहते डाले जाएं, मुट्ठी भर बीज जमीन में डाले जाएं तो क्या होगा, उन बीजों के साथ क्या होगा। जमीन में खुरपी से मैंने जमीन को उथल पुथल कर दिया, हल का जमाना रहा नहीं, अब तो हल चलते नहीं है, ट्रैक्टर चलता है, तो मैंने खुरपी से, फावड़े से ज़मीन को हल्का का खोद दिया और मुट्ठी पर बीज डाल दिए, क्या होगा। चलो आज का सीज़न है और आज के समय सरसों के बीज डाले जा सकते हैं, चने और मटर के बीज डाले जा सकते हैं, तो क्या होगा, अंकुरित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे सब लोग। अच्छा, अगला प्रश्न है, 100 बीज डाले, क्या 100 बीज अंकुरित हो जाएंगे। मान लीजिए 80 हो गए, बाकी 20 क्यों नहीं अंकुरित हुए। वातावरण एक ही वातावरण, एक ही डालें, यही वही सूरज है, वही ताप है, वही 5 तत्व प्रकृति के हैं, वायु, अग्नि, भूमि, आकाश, जल, ये 5 तत्व उनको मिल रहे हैं। सौ 120 टेस्टेड थे, उनका जेमिनेशन टेस्ट किया हुआ था, 100% जेमिनेशन टेस्ट था लेबोरेटरी में, इसलिए ये भी नहीं कि बीज में क्षमता नहीं थी, सब में बराबर क्षमता थी। और ईश्वर ने हर व्यक्ति को क्षमतावान बनाया है, ये याद रखना आप लोग। वो उसमें क्षमता ज़्यादा है इसलिए वो आईएएस हो गया, नहीं, हर किसी में क्षमता है, हर किसी को वातावरण मिल रहा है, लेकिन कुछ बीज अपने खोल को कड़े करके बैठे रहते हैं, हम तो नहीं बदलेंगे, हम तो हैं जैसे हैं। ऐसा क्या है, पेड़ का फ्रूट देखा है, कुछ गुलर जैसा होता है, उसके अंदर तोड़ो तो छोटे छोटे बीज होते हैं। आपसे कोई कहे कि ये बीज ये पेड़ है, विश्वास नहीं होगा ना। वो माइक्रो बीज है, वो ये पेड़ बनता है, उसका लक्ष्य यही था। बीज का लक्ष्य है ग्रो करना, लेकिन जो बीज खोल कड़े करके बैठे रहेंगे और नहीं बदलेंगे, वो सड़ेंगे, गलेंगे, उनको घुन चाट जाएगी। इसलिए आप वो बीज बनिए जो अंकुरित होना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या चेंज करें, मैं व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, बी अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मधुर व्यक्तित्व। चेंज बहुत सारे हो सकते हैं, करियर गोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पेशे की बात नहीं कर रहा हूं, व्यक्तित्व में क्या गोल करें, आचरण में, व्यवहार में क्या चेंज लाएं। बी अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मधुर व्यक्तित्व बने। क्यों बने प्लीजिंग। अच्छा, मैं एक शब्द काम में ले रहा हूं, मधुर व्यक्तित्व। गर्ल्स मुझे बताएं मतलब। शरीर सौष्ठव, देखने में बहुत से लोग बहुत सुंदर लगते हैं, पर हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तो देखना तो प्लीजिंगनेस नहीं है, वो तो एक एक्सटर्नल ब्यूटी है। पर किसी से हम दोस्ती करना चाहते हैं, किसी की हम कंपनी में रहना चाहते हैं, या किसी को अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं, तो वो ऐसा कौन होता है जिसको हम अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं या जिसकी कंपनी में रहना चाहते हैं, उसी को कहते हैं मधुर व्यक्तित्व। जब मधुर व्यक्तित्व जो होते हैं उनकी स्वीकार्यता बहुत होती है। हाँ, दुर्योधन जैसे दुष्ट उसको अपने साथ नहीं रखना चाहते, वो कृष्ण। तो तैत्तरीय उपनिषद में 3 तरह के शरीर बताए गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, और इनको बाद में पंचकोश व्यक्तित्व में विभक्त किया गया। स्थूल शरीर का बड़ा हिस्सा हुआ अन्नमय कोश, सूक्ष्म शरीर के 3 हिस्से हुए, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञान। मैं हिस्से शब्द काम में ले रहा हूं, पर ये हिस्से नहीं है, कोई पार्ट्स नहीं है शरीर के, ये 5 कोश हैं, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं है। अभी समझेंगे क्या चीज है। हमारा व्यक्तित्व पंचकोशीय होता है। अन्नमय कोश जो स्थूल शरीर का हिस्सा है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय या विज्ञानमय कोश ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, और आनंदमय कोश ये कारण शरीर, कॉजल बॉडी, ये कॉजल बॉडी है। अन्नमय कोश क्या चीज है, जैसा खावे अन्न वैसा बन जाए मन, है ना। पिज्जा बर्गर टिकाओगे तो मैकडोनाल्ड बनोगे, नरेंद्र मोदी नहीं बनोगे। मिलेट खाओगे ना, बाजरा, तो मोदी बनोगे। खैर, लाइटर बात कही मैंने। ये जो इसे लोग पोडियम कहते हैं, एक्चुअली अंग्रेजी शब्द इसके लिए लेक्टर्न है। मैं रिपीट कर रहा हूं शब्द पोडियम। पोडियम यानी कोई ऊंचा तल जिस पे खड़े होकर कुछ परफॉर्म किया जाए, ये पोडियम है। यहां कोई पोडियम नहीं, लेक्टर्न है। चलो, स्पीच स्टैंड, ये स्पीच स्टैंड लकड़ी का बना हुआ है, इसमें कीलें लगी हुई हैं, स्क्रू लगा हुआ है, इसकी पॉलिश हो रखी है। प्राणमय कोश यानी प्राणवायु, अगर प्राण नहीं है तो कुछ नहीं है। अरविंद भट्ट के ये हाथ पांव नाक कान सब कुछ दिख रहे हैं आपको। अभी लेटा हुआ हो तो आप कहेंगे अरविंद भट्ट लेटा हुआ है, लेकिन जिस दिन अरविंद भट्ट शमशान में चिता के पास लेटाया जाएगा,
उस दिन भी उसके हाथ पांव नाक कान भगवान करे साबुत हो, पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसमें क्या नहीं होगा? प्राण नहीं होगा। तो खेल सारा प्राण का है। और ये प्राणमय कोश दो तरफा काम करता है। ये हमारे अन्नमय कोश को भी सुदृढ़ बनाता है और इसका अगला कोश मनोमय कोश उसको भी सुदृढ़ बनाता है। अगर हम प्राणवायु का संचलन सीख जाए, डीप ब्रीदिंग करना सीख जाएं, अधिकतर हमारी शॉर्ट ब्रेथ है, छोटी सांस है, अस्थमेटिक हैं अधिकतर लोग, मैं तो हुई अस्थमेटिक, पर अधिकतर लोग आपकी उम्र भी अस्थमेटिक है, सांस बहुत छोटी है। छोटी सांस कब लेता है आदमी? छोटी सांस कब लेता है? जब भाग के आते हैं, फिजिकली टायर्ड होते हैं। पकड़ ली, फिर से फालना आया लगा उधर जाके क्या कहेंगे, जयपुर जाते हैं, वहां से जयपुर की बस पकड़ ली, कहीं पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे। सो जब हम अलग अलग दिशाओं में लक्ष्य सामने रखेंगे और एक लक्ष्य को समर्पित नहीं होंगे तो हमारा व्यक्तित्व विकृत हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, मंदित हो जाएगा, स्लो ग्रोथ हो जाएगी हमारी, कुंठित हो जाएंगे, अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए पांचों घोड़े एक ही दिशा में जाने चाहिए। इन 5 घोड़ों को किस चीज से कंट्रोल किया जाता है? रथ में किस चीज से कंट्रोल करते हैं? लगाम, वल्गा, वल्गा। उस लगाम से 5 घोड़ों को बांधा, रास्ता बांधते हैं। ये लगाम, ये एक्शन ऑर्गन थे 5 घोड़े, और लगाम है हमारा मन। ये मन इन 5 को नियंत्रित रखेगा तो 5 एक्शन ऑर्गन एक ही दिशा में जाएंगे। और मन ने नहीं कंट्रोल रखा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ करूं, मैं चाहे वहां करूं, मेरी मर्जी, तो एक्शन ऑर्गन टूटने वाले हैं आपके। तो मेरी मर्जी नहीं, मर्जी कंट्रोल में होगी। लेकिन लगाम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकती है, लगाम निर्जीव है। लगाम मन किसी और के अधीन भी है। मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? उस लगाम को कौन कंट्रोल कर रहा है? रथ में, रथ में कौन कंट्रोल कर रहा है लगाम को? कौन? कौन? साथी कौन? कृष्ण, विवेक। जब मेरे कर्मेंद्रियों को मेरे मन द्वारा संचालित किया जाए और मन मेरे विवेक से नियंत्रित होगा, when my mind is under fully control of my brain, when my emotions are controlled by my intelligence, जब मेरी भावनाओं पर मेरे लॉजिक और मेरे मस्तिष्क और तर्क का प्रभाव होगा, तब मेरी भावनाएं मेरे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखेगी। और ऐसा व्यक्ति अर्जुन की तरह पार्थ होगा, विजेता होगा, आनंदमय कोश में विराजेगा। तो पंचकोशीय व्यक्तित्व। और ये चित्र हमें बताता है कि हम जब अपने भावनाओं को अपने विवेक से नियंत्रित करते हैं, उसे कहते हैं इमोशंस कंट्रोल बाय इंटेलिजेंस, और उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। युग आया था, सतयुग में कौन हुआ था महान व्यक्ति जिनको आदर्श मानते हैं? गांधी ने भी आदर्श माना था उनको, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के लिए क्या विशेषण काम में आता है? सत्यवादी हरिश्चंद्र। राम के लिए क्या आता है? मर्यादा पुरुषोत्तम, कोड ऑफ कंडक्ट, ए मैन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ड्यूटी बाउंड। फिर द्वापर में कौन आया महान व्यक्ति? और कृष्ण के लिए क्या विशेषण था? है योगेश्वर। चलिए और बताइए। योगीराज, योगीराज। सुदर्शन, सुदर्शन का ही नाम था उनका, सुदर्शन चक्र था उनका।
आकर्षक व्यक्तित्व कौन था? राम थे या कृष्ण थे? जबकि कृष्ण नीले रंग के थे, सांवले रंग के थे, और राम गौरवर्णी थे, क्योंकि उस सतयुग में नायक जो होता था कहानियों कथाओं का और समाज का, वो गौरवर्णी और स्कंद चौड़े उसके और सीना चौड़ा ऐसा ही माना जाता था। लेकिन कृष्ण थे हमारे तो कृष्ण के लिए कहा गया मधुर व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, सुदर्शन व्यक्तित्व। उनके व्यक्तित्व में सम्मोहन था, ऐसा कहते हैं। उनके व्यक्तित्व में क्या बात खास थी? वल्लभाचार्य जी ने उनकी स्तुति में एक मंत्र कहना गलत होगा, एक स्तुति लिखी है, और आप में से बहुत से लोग स्तुति परिचित होंगे। पंडित साहब विराजमान है, वो तो विद्वान है, मैं दृष्टता कर रहा हूँ उनके सामने उस स्तुति की चर्चा करने की। और वो स्तुति है मधुराष्टकम। आपने सुना था भैया मधुराष्टकम? उसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो कृष्ण के व्यक्तित्व का विश्लेषण करती हैं। अदरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम गमनम मधुरम वचनम मधुरम वदनम मधुरम हृदयम मधुरम चरितम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम शमितम मधुरम दमितम मधुरम दष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम गोपी मधुरम गोपा मधुरा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ये पंक्तियां कृष्ण के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन करती है। जिस विषय के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ था, मधुर व्यक्तित्व योगेश्वर कृष्ण, यहाँ आके हमारा समाप्त होता है। अधरम मधुरम, अधर मधुर, अधर जानते हैं ना? ऐसे एक पांव पे वजन डाल के नहीं खड़े हैं, दोनों पांव पे वजन डाल के खड़े हैं, संतुलन बनाए रखे शरीर का। वलितम मधुरम, वसनम मधुरम, वस्त्र प्लीजिंग। इसका मतलब नहीं कल से आप गुरुकुल में पढ़ने आए तो पीताम्बर और मोर मुकुट धारण करके आ जाए, सब वसनम मधुरम। तो वसनम मधुरम जो कहा गया है, देश काल परिस्थिति के अनुकूल अनुरूप, उस काल परिस्थिति में एक खास तरह का गणवेश स्वीकार्य था, तो वो गणवेश रखा जाए जो अवसर के अनुकूल हो। आप पार्टी में पार्टी ड्रेस पहनिए, आप गुरुकुल में आए और वहाँ फटी जीन्स पहन रहे हैं या कंधे उगाड़े हो रहे हैं आपके, तो आप वसनम मधुरम को पालन नहीं कर रहे हैं। गमनम मधुरम, जिनका गमन मधुर है, वचनम मधुरम, जिनके शब्द मधुर है। इतना अच्छा संप्रेषण उनका। गांधारी ने जब दुर्योधन के शव को टटोला और पाया कि आज मेरा आखिरी संतान ही मेरे हाथ से चला गया और मैं पूर्णतः संतानहीन हो गई हूं, तो क्रोधित होकर, आवेशित होकर श्राप दे बैठी। और जब गांधारी श्राप दे रही है तो कृष्ण के लिए देखिए वचनम मधुरम, कितने प्यारे शब्द बोल रहे हैं। माता, वो महिला जो श्राप दे रही है उसे कह रहे हैं माता, प्रभु हो या परात्पर, पुत्र हूं तुम्हारा, संतानहीना कहां हुई हो तुम, मैं हूं ना। वाक्य कौशल, वचनम मधुरम, वदनम मधुरम, सोच प्लीजिंग है। सोच क्या था? यदा यदा धर्म से ग्लानि भवति भारत। हृदयम मधुरम, प्लीजिंग हार्ट, काइंड हार्ट, चरितम मधुरम। अब यहाँ मुझे युवा मित्र पूछते हैं, सर वो 16,000 कृष्ण ने भेजा अर्जुन को, जाओ ये रो क्यों रही है? तो उसने आके जवाब दिया, प्रभु ये कह रही है कि अब हम कहाँ जाएंगी, हम तो इस राजा की कारावास में 2 वर्ष 1 वर्ष रह गई है, समाज में स्वीकार नहीं करेगा, क्या हम वारांगनाएं बनकर रहेंगी? तो कृष्ण ने कहा, योग क्षेम वहाम्यम, अर्जुन इन सबको मंगलसूत्र बांट दो, ये मेरी भगिनी है, मेरी भगिनी नहीं, मेरी पत्नी है, खत्म। आज से इनका योग क्षेम मेरा। ये आर्यावर्त में जहां रहना चाह रहे हैं, द्वारिका के राजकोष से इनकी सुरक्षा और इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मैं इंश्योर करता हूं, ये कृष्ण की पत्नियां कहलाएंगी। ये 16,000 की कहानी है, जो लोगों को कहानियों में कह दिया कि 16,000 उनकी फ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड्स थी। हृदय मधुरम, चरितम मधुरम, गीतम मधुरम, क्या बजाते थे? गीत मधुर, क्या बजाते थे? कितनी मधुर ध्वनि उसकी। पीतम मधुरम, क्या पीते थे? दूध। और उन्हीं के बड़े भाई दाऊद, बलराम क्या पीते थे? सोमरस। महाभारत में प्रसंग आता है, यवनों की नौका द्वारिका के तट पर आके लगी, जिसमें तीव्र सोमरस भरा हुआ था। यानी तब भी वोदका, स्कॉच, शैंपेन आती थी। वो बलराम, वो कृष्ण नहीं, मधुर व्यक्तित्व तो नहीं है, वो हल्दारी अलग रूप उनका।
हमारी मुस्कुराहट बोलनी चाहिए, स्माइल मस्ट स्पीक, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड अफेक्शन फॉर यंगस्टर्स। अगर हमारी आंखों और हमारी मुस्कुराहट से बड़ों के प्रति आदर और छोटों के प्रति स्नेह नहीं बोलता है तो मधुर व्यक्तित्व नहीं है। कृष्ण के लिए कहा गया हम्बल, सबसे नम्रता उनके अंदर थी उस पूरे काल में। कैसे उदाहरण देता हूं, राजसूय यज्ञ हुआ, युधिष्ठिर ने लोगों को महत्वपूर्ण दायित्व दिए और कृष्ण ने जब युधिष्ठिर के पीछे खड़े थे और युधिष्ठिर सबको काम सौंप कर मुड़े और देखा पीछे कृष्ण खड़े तो बोले अरे प्रभु आपके लिए तो कोई काम बचा ही नहीं। और जो बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग तो कहना गलत है, अनुभवी युवा बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को कि कृष्ण ने उत्तर दिया था अरे नहीं धर्मराज, एक महत्वपूर्ण काम तुम भूल गए। आने वाले आगंतुक अतिथियों के चरण प्रक्षालन करूंगा, उनके पांव से सनी हुई मिट्टी और कंकड़ को हटाऊंगा, उनके आसन तक ले जाऊंगा, और जब वो भोजन कर लेंगे तो उनकी झूठी पत्थर उठाऊंगा। ये काम किसी को सौंपा ही नहीं आपने। सबसे तुच्छ कार्य नेतृत्व करता कृष्ण कहता मैं करूंगा। इसे आज पढ़ाया जाता मैनेजमेंट में, लीड बाय एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देकर लीड करना सिखाए। कृष्ण ने सिखाया कि कोई कार्य तुच्छ नहीं होता। इतनी नम्रता, इतना पोलाइटनेस, दैट इज मधुर व्यक्तित्व। गोपी मधुरा गोपा मधुरम। और यहाँ यंग लोगों को मजा आएगा, कृष्ण की गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स भी प्लीजिंग थे। हाँ, सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ गई। गोपी मधुरम गोपा। डोंट लेबल देम एज गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स। पानी की जरूरत नहीं। डोंट लेबल देम एज गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। मैं चूंकि RSIS इंटरव्यू का ट्रेनर हूँ और मैं कहता हूँ अगर मैं आपसे पूछता हूँ और ऐसे भी फौज के इंटरव्यू लेता हूँ तो ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि हाउ मेनी गर्लफ्रेंड्स यू हैव, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स यू हैव। और बच्चे कोई शर्माते हैं, कोई नकटे होते हैं, कहते हैं गर्लफ्रेंड तो घड़ी है। हर तरह के लोग मिलते हैं और मैं उनसे कहता हूँ बच्चों, मित्र सिर्फ मित्र होते हैं, वो महिला मित्र या पुरुष मित्र नहीं होते हैं। वो मित्र हैं, उनमें से कुछ महिलाएं कुछ पुरुष हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, दे हैपन टू बी फीमेल और मेल। ये आधार नहीं है मेरी मित्रता का कि ये गर्ल है या बॉय है। मित्रता वैचारिक, जहां मेरा समरसता होती है वहां मित्रता होती है। और वो महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, लड़की भी लड़का हो सकता है। मैं पूरा ड्रेस से ग्रसित नहीं हूँ। कृष्ण ने सिखाया गोपी मधुरम गोपा मधुरा मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। अब हम क्या करें, ये तो कृष्ण का हुआ। 3 गुण विकसित कीजिए अपने आप में। पॉजिटिविटी, आत्मविश्वास, प्रभाव उत्पादकता और सकारात्मकता। याद कीजिएगा कृष्ण के जीवन की चर्चा कर रहा हूं। 3 चीजें कूट कूट के भरी हुई थी। आत्मविश्वास, नारायणी पूरी की पूरी सेना दे दी दुर्योधन को, कौरवों को। आत्मविश्वास था 5 पांडवों के बूते भी मैं अधर्म का नाश कर सकता हूं। प्रभाव उत्पादकता और सकारात्मकता, क्या क्या चीजें हैं। सो व्हाट इज कॉन्फिडेंस। हाँ भाई यंग फ्रेंड्स, फास्ट। कॉन्फिडेंस क्या चीज होती है? कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? बिना अहंकार के साथ। अहंकार शब्द बाद में आएगा, स्पिरिचुअल आएगा। बिना संकोच, बिना घबराहट के कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं, बिना घबराहट, बिना संकोच, बिना डरे, सहजता, सरलता और स्वाभाविक रूप से कर लूं तो मैं काम को करने में कॉन्फिडेंट हूं। अगर आपसे ये कोई अपना आके परिचय दीजिए माइक पर और आप माइक लेके खड़े हैं यहाँ 3 बार तो खांस रहे हैं, फिर कह रहे हैं मेरा नाम, एक्चुअली मेरा नाम क्या है, मेरा नाम, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है, सहजता सरलता नहीं है। ये कैसे आएगा अभी बताता हूं। लेकिन कॉन्फिडेंट होना काफी नहीं है, आत्मविश्वास काफी नहीं है, प्रभाव उत्पादकता भी जरूरी है। प्रभाव उत्पादकता है जो काम कर रहा हूं उसको सही तकनीक से करूं, सही कौशल से करूं। और कॉन्फिडेंस और इफेक्टिविटी दोनों आएगी मुझ में अगर मेरे पास विषय का ज्ञान होगा और अभ्यास होगा। अगर मैं किसी विषय पर बात करना चाहता हूं माइक पर, उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए पहले तो। फिर माइक पर कैसे बोला जाता है, माइक ऑन कैसे होता है, माइक को कितना पास रखना है या कितना दूर रखना है, माइक को किस एंगल पे रखना है, कहाँ मुझे रुकना है, कहाँ मुझे हाथ काम में लेना है, कहाँ मुझे भौएं ऊंचे उठानी है, कहाँ मुझे भौएं सिकोड़नी है। ये तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए, विषय भी ज्ञान होना चाहिए, तकनीक का भी ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान ही नहीं, मुझे नॉलेज ही नहीं, उसका अभ्यास भी होना चाहिए। जब नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों होगी तब मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा और इफेक्टिव होऊंगा। लेकिन ये 2 चीज़ें मुझे सफलता दे सकती है, मुझे मधुरता नहीं देती। क्योंकि ऐसे सफल व्यक्ति हैं, ऐसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सफल व्यक्ति हैं जो बहुत खड़ूस हैं। आपने कहा था बिना अहंकार, जो अहंकारी हैं।
तो वो सफल हैं, मधुर नहीं है। मधुर होने के लिए तीसरा गुण आवश्यक है, सकारात्मकता। सकारात्मक क्या चीज है? आई कैन, अपने आप पे भरोसा कीजिए और हकीकत में बदलिए। और ये थी स्पेशल थ्योरी स्वामी शिवानंद की। ये क्या थ्योरी है? ये थ्योरी है रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन टेक्निक। 10 मिनट रोज सुबह और शाम गहरी श्वास प्रश्वास प्रक्रिया करें। जो ज़्यादा करते हैं वो बधाई के पात्र हैं, जो नहीं करते हैं वो आज से कल से 10 मिनट रोज सुबह और रोज शाम, सोने के पहले और उठने के बाद। उल्टा मत करना कि सोने के बाद करूंगा और उठने के पहले कर लूंगा, ऐसा मत करना। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, सीधी कमर से बैठकर, सीधी कमर नहीं बैठ पाते हैं दीवार के साथ बैठ जाइए, कुर्सी के सहारे बैठ जाइए। कुर्सी आराम वाली मत लीजिए, सीधी कमर की लीजिए। गहरी श्वास प्रश्वास, साथ में कोई म्यूजिक बजा लीजिए। क्या म्यूजिक हो सकता है आगे बताऊंगा एग्जाम्पल, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं पहले। उससे क्या फायदा होगा? अब डॉक्टर विवेक मुझसे आज डिस्कस कर रहे थे, उस बात पे आ रहा हूं। ब्रेन वेव्स, डॉक्टर साहब ने बताया कि उन्होंने ब्रेन पे रिसर्च करी, तो अल्फा ब्रेन वेव्स की बात कर रहे थे हम। उसी बात को आपके सामने ला रहा हूं। जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी श्वास प्रश्वास नियंत्रित गति से करते हैं, जहां से मैंने बात शुरू की थी, मेरे पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर को आप भूल जाना, मुझे परेशानी नहीं होगी, पर मुझे दुख होगा अब जो कहने जा रहा हूं उसे भूल जाएंगे तो, क्योंकि जीवन में चेंज ये लेकर आएगा। 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को करेंगे तो आप धीरे धीरे अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में आएंगे। क्या चीज होती है ये? बीटा ब्रेन वेव सबसे ऊपर है, उसके बाद है अल्फा ब्रेन वेव्स, फिर थीटा, फिर डेल्टा। डॉक्टर विवेक सही हो भाई? बीटा ब्रेन वेव अभी आप और मैं जागृत अवस्था में, एक्टिव स्टेट में है। आप मुझे सुन रहे हैं, साथ में सोच रहे हैं, और डोखरो कितनी देर बोल ही रहे, थके को नहीं, कयो कर दियो। तो आप अभी बीटा स्टेट में है, एक्टिव माइंड में है, एक काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग करेंगे तो जो काम कर रहे हैं किसी पे भी फोकस नहीं होंगे, ना यहां करेंगे ना वहां करेंगे। जब आप एक काम पर फोकस होंगे तभी उस काम में आप परफेक्शन ला पाएंगे। मीरा कृष्णमय हो गई थी तो कृष्ण उसे मिले थे। कृष्णमय हो गई थी, कृष्ण मीरा में द्वैत नहीं था, अद्वैत। सब लोग, दूध, गाय का दूध दुहा जाए और बिना छाने उबाला जाए तो उसके झाग में मलाई के अलावा और क्या आएगा? छाना नहीं दूध को, दूध को कच्चे समेत उबाल लिया तो झाग में क्या आएगा? कचरा। ये कचरा अंदर था। तो 5-7 दिन लगेंगे आपको, जब आप ध्यान में बैठेंगे 10 मिनट शांति से, तो आपके पास तरह तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। मैं ये नहीं कर पाया, मैं उसमें फेल हो गया, या वो तो बहुत पैसे वाला है, वो कर सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये सारे नकारात्मक विचार इनको आने दीजिए। लेकिन झाग जब उठ भगोने से बाहर निकल जाएगा तब दूध पाश्चराइज हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा। डेयरी प्लांट में यही किया जाता है, दूध को पाश्चराइज किया जाता है और थैली में पैक कर दिया जाता है, तो उसमें विषाणु कीटाणु नहीं आते। अब जब आप 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके विकार बाहर चले गए। और याद कीजिए मेरा सेंटेंस, फ्लॉपी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज फुली फॉर्मेटेड। इस समय अवचेतन मस्तिष्क की फ्लॉपी पूरी तरह आपके कंप्यूटर की फ्लॉपी वायरस और बग्स से मुक्त हो गई है। आई कैन नॉट डू इट, हाउ कैन आई डू दैट? अरे लोग क्या कहेंगे, MKK मैं कैसे करूं, MKK मैंने कभी किया नहीं। अगर ये सोच रहे तो ब्याह कैसे करोगे? पापा मैं कैसे करूं, मैंने कभी किया नहीं। तो भैया जिंदगी में जो भी काम आज कर रहे हो कभी ना कभी पहली बार किया था। डरो मत पहली बार काम करने से। तो हम अगर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हम गहरी श्वास प्रश्वास लेंगे तो वायरस और बग से फ्लॉपी मुक्त हो जाएगी। इस समय आप अपना प्रोग्राम खुद लिखिए। फ्लॉपी फ्री पड़ी है, बाइट्स अवेलेबल है, कंप्यूटर की भाषा समझ सकते हैं। इंजेक्शन लेते हैं जब, तब भी इनमें से कुछ हार्मोन्स बनते हैं। क्यों डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं? तो कुछ युवा कहते हैं मेरे दोस्त, इसका मतलब हम अफीम लेने लग जाए, हेरोइन लेवे, चरस लेवे। मैं कहा बिल्कुल, उससे यही इफेक्ट आएगा। लेकिन ये एक एक्सटर्नल चीज जो ले रहे हो शरीर के अंदर, और शरीर के नर्वस सिस्टम पे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको दूसरी तरह से वापस बेचारगी ला देंगे, पैरालाइज कर देंगे, आप निर्भर हो जाएंगे।
लेकिन शरीर में खुद में ताकत है ये हार्मोन पैदा करने की। बाहर से केमिकल इंड्यूस मत कीजिए, ध्यान में बैठिए 10-15 मिनट रोज सुबह शाम, इन हार्मोन को स्वतः पैदा होने दीजिए। जब ये हार्मोन स्वतः पैदा होंगे तो आपके शरीर में एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होंगे, लंग्स ज़्यादा एम्प्टी होंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी जो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप ठंडे रहेंगे, कूल, काम, कंपोज रहेंगे। सेरोटोनिन खुशी देता है, ऑक्सीटोसिन लव। अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस की बात करूं फिल्म की, तो जादू की झप्पी, स्पर्श, इस पंक्तियां हैं, मधुशाला जाने को घर से निकला पीने वाला, किस राह जाऊं वह समंजस में है भोला भाला, अलग अलग राह सब बतलाते मैं हूं ये बतलाता, पथ एक पकड़ तू चला चल पा जाएगा मधुशाला। पूरी गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से उठाइए, कोई श्लोक पढ़िए और विद्वान लोगों के पास बैठिए और उनकी मीमांसा और व्याख्या को समझिए, उसे जीवन में उतार लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अपने समक्ष एक आदर्श विचार को रखो, उसे अपनी मांसपेशियों में उतार लो, उसे अपने विचारों में रख लो, उसको अपने शरीर में ढाल लो, और एक दिन वो विचार इतना आत्मसात हो जाएगा कि आप स्वयं वो विचार बन जाएंगे। और वही होगा पूरी तरह डूब कर काम करना, फोकस होकर काम करना, मधुर व्यक्तित्व बनना। जो भी काम करें उसमें सभी का भला हो, इसका ख्याल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस प्रार्थना के साथ गुरुकुलम परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सिरोही के आप प्रबुद्धजनों का मैं कृतज्ञ हूँ। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया मुझे और मेरे उद्बोधन को धीरज पूर्वक सुना, झेला, इसके लिए आपका धन्यवाद। कैलाश जी 2-3 बार मुझे ऑनलाइन पे ले चुके हैं, एक बार यहाँ फिजिकली करा चुके हैं, आज फिर बुलाया है, पता नहीं क्यों बार बार बुलाते हैं। एक मुशायरे में एक शायर ने जब शेर पढ़ा तो आवाज़ आई मुकर्रर। मुकर्रर का मतलब होता है उपासना का आनंद आज सबने लिया है। गीता जयंती का ये पूर्वाभ्यास आज हमने प्रारंभ कर दिया है। मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती हम सब मनाते हैं, ऐसा हमको जानकारी रहनी चाहिए। एक बार बोलेंगे, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। और मैं आप सबके लिए एक प्रश्न पूछता हूँ कि राम मंदिर जो अयोध्या में बना उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? मैंने बोला मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, ऐसे बोलिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बताइए। पोष शुक्ल द्वादशी, बोलिए। पोष शुक्ल द्वादशी। हाँ, दीपावली कार्तिक को मनाते हैं, होली फागुन में मनाते हैं, तो राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है वो पोष महीने हुई, तो हमको याद रहना चाहिए। तो थोड़ा लाइट डिस्टर्बेंस हुआ, उसके कारण से आप सबको कष्ट हुआ, वक्ताओं को, श्रोताओं को हम अपना खेद प्रकट करते हैं। बंदर पाइपलाइन पे और लाइट पे ऐसा कुछ हो गया था, वो काम कर रहे थे, जल्दी उन्होंने किया है, इसलिए उनका धन्यवाद है। अभी जो हमने उद्बोधन सुना है आदरणीय भट्ट साहब का, 1-2 मिनट का मौन रख करके हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे। अनुवर्तन हमारी पर्सनालिटी के ऊपर क्या कर सकते हैं उतना हम एक बार मानसिक ध्यान करेंगे। सावधान, कमर सीधा, स्ट्रेट। और श्रीमान संदीप जी जोशी, अनुज और अपने गुरुकुलम परिवार के सदस्य, एनसीटी सदस्य श्रीमान अश्विनी जी राज पुरोहित, अभी नवनिर्वाचित बार काउंसिल के आप उपाध्यक्ष बने हैं। यशवंत शर्मा जी, कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के जिला संयोजक जालोर, उनके पास में राजेश जी बैठे हैं, राजेश जी पुरोहित। साथ में एक युवा मित्र आया है, माधव। माधव का एक परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने एक टीवी पे न्यूज़ बनी थी आज तक और ईटीवी पे भी आया था, जिन्होंने कोरोना काल में रामायण लिखी थी, 2 भाई बहनों में से, उसमें से माधव हमारे बीच में उपस्थित है। एक बिटिया और है क्या, रुद्रप्रिया, उसने गीता जयंती पे अपना कार्यक्रम है, तो गीता के 2 अध्याय उसने तैयार कर लिए हैं, 12वां और 15वां अध्याय, और बाकी अध्याय वो सीख रही है। छोटी बालिका है, इधर होगी या बाहर कहीं से, रुद्रप्रिया। तो ये 2 नई पीढ़ी के परिचय भी आवश्यक है। हम गुरुकुलम का एक मोटिव लेकर के अपन सब लोग चल रहे हैं, ज्ञानोपासना का अपना कर्म है, और नई पीढ़ी इन सब प्रकार की जो विषय वस्तु उससे अवगत हो। आदरणीय भट्ट साहब का आगमन भी आज उन्हीं अनुरूप है कि हमको उनका अपडेटेड ज्ञान मिले।
हम अभी संतुष्ट नहीं है भट्ट साहब, हम तो आपको और बुलाने वाले हैं। आप तो पूर्ण है और आप तो सिद्ध है, और हम लोग अभी साधना के पथ पर हल्के से साधक हैं। तो अजय जी गुप्ता, अश्विनी जी, संदीप जी और यशवंत शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं, और जीतू भाई अपने रावल की एक तुरंत आगे आ जाइए, एक पुस्तक गुरुकुलम की तरफ से भट्ट साहब को भेंट करना है। आप सबका धन्यवाद। आगामी कुछ विचार के लिए यहाँ पर आए। हमने ना तो होर्डिंग्स लगाए हैं, छोटे से कार्यक्रम होता है, संख्या इससे भी कम होती है, होर्डिंग शहर में ज़्यादा लगते हैं, एक प्रचलन ऐसा बढ़ गया है। लेकिन न तो पैम्पलेट बांटे अपन ने, न होर्डिंग्स लगाए, फिर भी आप लोग विचार के कारण से आप यहाँ पर आए हैं। गीता जयंती का अगला कार्यक्रम जो उसका विषय है, दैनिक जीवन में श्री गीता जी की अनिवार्यता हम सबको क्यों है, वो विषय पे एक विद्वान संत सन्यासी हैं श्रीमठ कनाना के, आप में से अधिकांश हम सब उनको जानते हैं, महंत परशुराम गिरी जी, ओजस्वी वक्ता हैं, बहुत विद्वान हैं, विषय पे अधिकार है, वो इस विषय को लेने वाले। आप सब लोग अवश्य पधारें। अमराराम जी हमारे वरिष्ठ अपने कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो उधर साफे में मंच पर विराजमान हैं। बल्लूट रहते हैं आप, बहुत बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं और सामाजिक कार्यों में अधिकांश अपने जीवन का समय दिया है। हमारे बीच में है श्री रेवा शंकर जी रावल, रेवा शंकर जी रावल पीछे उधर रिपोर्टर हैं, न्यूज रिपोर्टर, अपने कार्यकर्ता हैं। श्री राहुल जी रावल सेवा विभाग के कार्यकर्ता है। दो विद्वान युवा यहाँ पर आए हैं, श्रीमान जनार्दन जी ओझा, आप जावाल रहते हैं, और श्रीमान प्रद्युम्न जी दवे शिवगंज में रहते हैं। गुरुकुलम के एक विद्वान साथी यहाँ पर श्रीमान राजावत सर जी उपस्थित हैं, आगे बैठे, वो पीछे उधर हैं। सर जयपुर के रहने वाले हैं, यहाँ पॉलिटिकल साइंस और रीजनिंग पढ़ाते हैं। बहन सावित्री बहन आई है यहाँ पर, सावित्री जी भट्ट, गीता मिस्त्री जी पधारे हैं, और अपने श्रीमान शैलेंद्र सिंह जी जिला संपर्क प्रमुख, श्रीमान नरेंद्र जी शर्मा वो भी पधारे हैं। हीरालाल जी आए हैं मड़िया से, सामाजिक कार्यकर्ता अपने हीरालाल जी मड़िया। सेवा विभाग के देवाराम जी भी यहाँ पर आए हैं। सबकी सफलता से आयोजन सफल हो गया, कम समय में अच्छे से संपन्न हो गया। जिसका भी सहयोग रहा है, ज्ञात अज्ञात, जिनका नाम में उल्लेख नहीं कर पाया, उन सबको हृदय से मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अगली बार इसी प्रकार से आप गुरुकुलम में सहयोग प्रदान करते रहिएगा। सभी युवा बंधु भगिनी जो आज यहाँ पर आए, उन सबका भी एक बार आभार। विशेष रूप से जो गुजरात से यहाँ पधारे, मनोज भाई उपाध्याय, कमलेश भाई, आदरणीय रमेश भाई और नरेश भाई, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार हम शांति पाठ करेंगे, उसके बाद में हम अपने अपने स्थान पर प्रस्थान कर सकेंगे। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना, बांग्लादेश के जो कल 3:30 बजे, कल 3:30 बजे रामजोरो का मैदान, जो नृशंसता, जो आतंक, जो अन्याय वहाँ पर बांग्लादेश में हो रहा है, जो 712 शताब्दी से भारत सहन कर रहा है, उसका प्रकटीकरण अभी तक भी हो रहा है। उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सब दल बल सहित 3:30 बजे रामजोरो का मैदान में पहुँचेंगे। ठीक, प्रस्थान कर सकेंगे।